नमस्कार दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सेवानिवृत्त चीफ PWI सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से 38 साल तक सेवा देने के पश्चात हमारे एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार भी हैं, आदरणीय PN राय सर बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जैसा आपको स्वतः ज्ञात है कि आज कोविड-19 वैश्विक महामारी में ट्रैक मेंटेनर 100% ट्रैक पे सुचारू गति प्रदान करने के लिए रेल का जी जान से मेहनत कर रहा है। तो इस विषय में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस संबंध में यही बोलूँगा कि जो ट्रैकमैन हमारा जो है रेलवे का बैकबोन शुरू से रहा है और आज उनका जो कार्य देख के अभी सभी लोग मानने लगे हैं कि भाई नहीं, ये लोग जिसे मकान का बुनियाद नींव जो दिखता नहीं था कभी, आज उसका बारी आया है। वो सब लोग अभी देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 के चलते जो पहला प्रिकॉशन दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है, लेकिन आप लोगों का काम ऐसा है कि इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये काम है ग्रुप का है। एक रेल बदली करना है, एक क्रॉसिंग बदली करना है, उसका लंबाई मान लीजिए 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर को उठाने के लिए उसका 1.5 टन 2 टन वजन जिसे रहता है, 8 आदमी 9 आदमी लगता है, जो 3.5 मीटर में वो कहाँ से मेंटेन कर पाएगा। फिर भी रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि आज हमारा जो खाद्यान्न पहुंचाने, दवाई पहुंचाने और हमारे जितने डॉक्टर से लेकर सबको ये जगह से वो जगह ले जाने के लिए जो मालगाड़ी चलाई जा रही है, उनको चलाने के लिए ट्रैक को हमको जो मेंटेन करना पड़ता है, चाहे कोचिंग चलाना हो, चाहे कुछ भी चलाना हो, उसके लिए वो काम लगातार करना पड़ता है। सर, ये यूट्यूब चैनल बनाने के एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य इंजीनियरिंग विभाग के स्वयं इंजीनियर और जो ट्रैकमैन हैं, इनके मेहनत को रेल हित के लिए और समाज के सामने लाने के लिए हम चैनल बना रहे हैं। सर, तो ये जो ट्रैकमैन का, सर आपने 38 साल सेवा में एक उच्च पद में आपने सेवा दी है। ट्रैकमैन की समस्या आपसे बेहतर मैं समझता हूँ पूरे जोन में कोई नहीं जानता होगा। तो ट्रैकमैन के समस्या का निराकरण कैसा होना चाहिए सर? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ट्रैकमैन का समस्या जो है, ट्रैकमैन आज से नहीं, जब हम सिंगल लाइन चलता था तब से आज हमारा ट्रिपल लाइन 4 लाइन बन रहा है। और जो सुरक्षा के खामियां देखेंगे तो जो पहले से जो चला आ रहा है उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर काम आप लोग का इतना तकलीफ वाला काम है कि अभी हम लोग जिसे बोलते हैं कि देश में सेना को हमारे महत्व दिया जाता था कि भाई सेना जो है देश के लिए लड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग का जो लड़ाई है हिडन था। लेकिन आज के ज़माना में हम बोलूँगा, इससे कुछ दिन पहले चेयरमैन जो लोहानी जी थे उन्होंने पहचाना और आपका पहचान उन्होंने आगे लाया, जो कि देखिए कि मिलिट्री भी हमारा है। मिलिट्री जब वार होता है तभी तकलीफ में रहता है, या आपदा होता है तो तकलीफ में रहता है, लेकिन फिर भी 99% उन लोग का समय जो है, समय पर नाश्ता, समय पर खाना, सब कुछ मिलता है। लेकिन आप लोग का ऐसा काम है, ट्रैक मेंटेनेंस ऐसा चीज़ है कि अभी मशीनरी आ गया लेकिन ब्लॉक का टाइम फिक्स नहीं है। आप लोग घर का खाना लेके निकलते हो, खाने का टाइम जो रहता है लंच पीरियड में ब्लॉक दे दिया जाता है, जिसके चलते आप समय से खा नहीं सकते हो। और 24 घंटा देश की सेवा में हमारे ट्रैकमैन जाड़ा में नाइट पेट्रोलिंग, धूप चिलचिलाती धूप में गर्मी का पेट्रोलिंग जो ये करते हैं, ये सब दुनिया देख रहा है। और सबसे बड़ा चीज़, विश्व महामारी जो घोषित हो गया इस कोविड-19 के समय में, आप लोग का शौर्य सब देख रहा है कि भाई देखो, ट्रैकमैन सोशल डिस्टेंसिंग जो पहला एडाप्ट करने को हमारे माननीय PM साहब से लेके दुनिया, भाई आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलता है कि मेंटेन किया जाए, वो नहीं हो पा रहा है। तो पहले ही चीज़ आप लोग पर लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके सुरक्षा, आपके परिवार के सुरक्षा, देश के सुरक्षा के लिए है। क्यों कि आपका काम ऐसा है कि सोशल डिस्टेंस करोगे तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो ये जो हमारा खाद्य सामग्री से लेकर सब कुछ जो है ये हो नहीं सकता है। दूसरा देखिए, अभी मालगाड़ी चल रहे हैं, ड्राइवर गार्ड अपने गंतव्य तक पहुंचाया, रेस्ट रूम में जाके आराम से खाता है, उनको खाना बनाने वाला है। लेकिन आप लोग को अपना घर से खाना सुबह लेके आते हो, समय पर खाने को नहीं मिलता है, लंच पीरियड में ब्लॉक मिल जाता है, और मेंटेनेंस का कार्य जो आप लोग करते हैं सतत, ये इतने आपका कठिन काम है। और जो सेवा भाव नहीं करोगे तो देश में महामारी फैल जाएगा। रही बात दूसरा जो बोले कि आप लोग का शुरू से काम तकलीफ रहा है और हम लोग देखे नहीं, लेकिन आज सब लोग विचार कर रहा है। आज इस महामारी में आप लोग को सब जो देखिए बोलते हैं कि भाई बैकबोन जो कहा जाता था, आज प्रूफ हो गया है कि आप लोग रेलवे के बैकबोन हो। आप बैकबोन इस मामले में हो कि अपना परिवार को त्याग करके, जैसे डॉक्टर लोग
हमारा सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस लोग, वो लोग भी जमे हैं। तो इधर रेल में आप लोग भी जमे हुए हो। सर एक प्रश्न मेरा ये है कि सर आपको रेलवे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता था। तो मेरा सर आज एक पितामह से सवाल कर रहा हूं मैं कि आपको स्वयं कहा था कि रेल में सर खासकर इस डिपार्टमेंट में बहुत पढ़े लिखे लड़के पहले भी थे और अभी भी थे। प्रमोशन को लेकर सर एक संघर्ष है गार्ड और टीटी के क्लर्क के प्रमोशन में, उसका निराकरण सर आपके द्वारा कैसे होना चाहिए? उसका निराकरण देखिए, मैं यहाँ से आज से 10 साल पहले मैं इंजीनियरिंग एसोसिएशन के थ्रू जुड़ के मेंस यूनियन में भी काम किया था। उस समय 10 साल पहले माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी को हमने कहा था कि देखिए ये यहाँ पर रेलवे में कुछ मामलों में भाई भतीजावाद होता है। जो हमारे ट्रैकमैन जो हार्ड मेहनत करते हैं उनको प्रमोशन का कोई चैनल नहीं है। और इनके कार्य को देखते हुए और हमारे जो ट्रैक मेंटेनर भाई, देखिए ये भी देखो कि दुर्घटना के दृष्टि से, क्योंकि जब पहले सिंगल लाइन था, एक तरफ से गाड़ी चलता था, एक गाड़ी आया दूसरा गया, तो आप लोग कभी एक्सीडेंट नहीं होता था। लेकिन ये जब से तेहरी लाइन हो गया, तेहरी लाइन हो जाने से आज देखो कि हम जो अनुभव किया हूँ कि ये 10 साल में हर एक साल हर एक मंडल से कम 10 तो पेट्रोलमैन रनओवर हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ियों का उनका आने का पता नहीं चलता है। और हमारे ड्राइवर के लिए लॉबी एक से एक बढ़िया बन गया, गार्ड के लिए बन गया, टीटी के लिए बन गया, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, जबकि बन गया है, हम विश्व में भी है और यहाँ भी हम सुनते हैं तो साउथ में बन गया है कि रक्षक नाम से जो बना है कि भाई वो डिवाइस को सबको देना है कि भाई कम से कम जान उनका बचा रहे तब तो काम करेंगे। तो आपको न समय पर खाना मिल रहा है, जो खाना लेके जाते वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आपके प्रति जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, रेल का उन्नत होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उस समय मांग किए थे मेंस यूनियन के थ्रू कि भाई सबको नहीं, सबको हमको ये किए थे कि जो रेलवे में भर्ती हो, जिसे उस समय ग्रुप डी हुआ करता था, ग्रुप डी में जितने लोग भी भर्ती हो पहले ट्रैक मैन में मिनिमम अनिवार्य सेवा 5 साल से 10 साल करे, उसके बाद ही अदर डिपार्टमेंट में पोर्टर्स में जाएं, उसमें जाएं, वहां से जाकर प्रमोशन चैनल खुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बोले सर आपने। सर एक प्रश्न ये है कि कल एसोसिएशन के द्वारा सर संपूर्ण भारत में दीप प्रज्वलित ट्रैकमैन के सम्मान के लिए और जो भी अदर डिपार्ट के लोग जो इस समय रेल को गति प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं इस महामारी में, तो उनके सम्मान के लिए कल रविवार को शाम 7:30 बजे दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम सर एसोसिएशन के द्वारा रखा गया है। तो आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे मनोबल बढ़ाने के लिए? हम भी बड़े प्रसन्न हुए, हमको भी जानकारी ये आपका इंटरव्यू लेने से पहले भी चला, हम बड़े खुश हुए कि कम से कम सभी लोग, हमारे रेल परिवार के लोग भी इसमें, यूनियन के लोग भी सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोत्साहन देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने से हर एक कार्यकर्ता लोग को किया गया, लेकिन हमारे ट्रैक मेंटेनर जो कि बैकबोन ऑफ रेलवे हैं, इनके सम्मान भी उसमें जुड़ गया। और ये करना बहुत ज़रूरी है कि सबको प्रोत्साहन बढ़े। आप लोग भी काम करोगे, आपके नाम से भी जिसे जितने कर्मी में उसमें जुड़ रहे हैं सबको कम से कम एक ठो गया कि देश एकता में सभी लोग, डॉक्टर से लेके आपका पुलिस और हमारा रेल परिवार भी जो जुड़ा है, देश को कोविड-19 को रोकने में बहुत बड़ा योगदान आप लोग का है। और मैं भी प्रसन्न रहूँगा, मैं भी कल अपना दीपक एक जला के आप सब लोग का मनोबल बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।